दोस्तों, क्या आपको गुस्सा आता है या गुस्सा करने के बाद आप अपने आप को गिल्टी फील करते हैं? यदि मेरे इस प्रश्न का उत्तर आपका हां में है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। और मेरा दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी गुस्सा करने के बाद अपने को गिल्टी फील नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, गुस्सा, क्रोध या एंगर नेचर द्वारा दिए गए मनुष्य को बहुत सारे मूल्यवान उपहारों में से, बहुत सारे प्रिविलेजेस में से एक है। यह मैं नहीं कह रहा, धर्मशास्त्र इस बात का गवाह है। यदि ऐसा ना होता तो सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम द्वारा प्रदर्शित क्रोध का विरोध श्री लक्ष्मण जी द्वारा क्रोध से न किया जाता। महाभारत में शिशुपाल द्वारा 100 गालियां तक भगवान श्री कृष्ण का धैर्य रखने के बाद सुदर्शन चक्र से उसका वध न किया जाता। और दोस्तों, धैर्य और विनम्रता की मूर्ति समझे जाने वाले भगवान श्री राम द्वारा सीता को खोजते हुए समुद्र पार करने के लिए पुल बनाते समय समुद्र देवता द्वारा बहुत आक्रोश व्यक्त किया गया और एक सीमा तक भगवान श्री राम ने उन्हें अपने धैर्य और विनम्रता से अपनी कठिन परिस्थितियों से अवगत कराया और आज्ञा ना लेने के लिए अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। लेकिन दोस्तों, लगातार समुद्र देवता द्वारा क्रोध करने पर भगवान श्री राम ने क्रोध की मुद्रा में समुद्र देवता से कहा था कि आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन मेरी विनम्रता को कमजोरी ना समझें। मेरे तरकश में 32 तीर हैं, लेकिन एक एक तीर में आप जैसे 32 समुद्रों को सुखाने की शक्ति में। इतना सुनते ही समुद्र देवता गुनिये में आ गए थे और भगवान श्री राम से उनके पिताजी की मित्रता का संबंध बताने लगे थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि विनम्रता और धैर्य की एक अपनी ब्यूटी है, यूटिलिटी है, लेकिन एक सीमा के बाद क्रोध की भी अपनी उपयोगिता है। क्रोध आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, एक सीमा के बाद भी यदि आप विनम्रता और धैर्य दिखाते हैं तो वो नपुंसकता मानी जाती है। और दोस्तों, उसी व्यक्ति की विनम्रता और धैर्य महत्व रखती है, प्रभावशाली होती है, जिसके पास सामने वाले को दंड देने की शक्ति भी हो, जिसके पास क्रोध करने की भी क्षमता हो। इसलिए दोस्तों, एक सीमा के बाद विनम्रता और धैर्य नपुंसकता का प्रतीक माना जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक सीमा के बाद धैर्य और विनम्रता का प्रयोग करने के बाद आप यदि क्रोध करते हैं तो क्रोध भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। उसके लिए कभी आपको गिल्ट रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक सीमा के बाद क्रोध आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।